हमारी कॉलोनी का ये मेन रास्ता है और हमें रास्ता चाहिए। हम किसी को हटा नहीं रहे, हम किसी को वो नहीं कर रहे, उजाड़ नहीं रहे। हमें अपना रास्ता चाहिए, हमारे रास्ते पे ना बैठे बस। बाढ़ का सामान खड़ा है, टैंकर खड़े हैं, ड्रम है, गायों के तबेले हैं, बकरियां यहाँ पर पाली हुई हैं, अवैध तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो इंक्रोचमेंट सिर्फ यहाँ पर झुग्गियों का ही नहीं है बल्कि टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट भी है। यहाँ दुनिया का जो बुरा काम है वो सारा यहाँ होता है। ये जो पूरा इंक्रोचमेंट है झुग्गियों के टूटने के बाद भी दोबारा से नज़र आ रहा है। तो नाले को जो इंक्रोचमेंट क्रॉस कर रहा था, जो झुग्गियाँ क्रॉस कर रही थी, सड़क पर आ रही थी, उसको तोड़ा गया था। अब देखिए ये दोबारा से तैयार होना शुरू हो गया है। जिस डाकघर की ज़मीन थी वो खुद किराए पर है, लेकिन उनकी ज़मीन पर यहाँ पर झुग्गियाँ बन गई हैं। हम ये चाहते हैं सफाई हो और जो ये अनलीगल पार्किंग है इसको हटाया जाए। जो सबसे पहले रोड क्लियर होना चाहिए, एम्बुलेंस निकले, सब निकले, पब्लिक को एक अच्छा प्लेस मिले, यहाँ साफ सफाई हो। यहाँ इतना गंद मचा रहता है, मतलब कोई निकल नहीं पाता है सर। सारे यहाँ लोगों ने इकट्ठा हो गए कि यही सोल्यूशन किया कि एक तो ये नाले से पीछे रहे, एक रास्ता क्लियर करके दे हमें। अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे तक हम ऊपर तक अपनी कार्रवाई जो भी होगी, जायज़ कार्रवाई होगी, वो हम करेंगे। इसके गायों के तबेले हैं, बकरियां यहाँ पर पाली हुई हैं, अवैध तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो इंक्रोचमेंट सिर्फ यहाँ पर झुग्गियों का ही नहीं है बल्कि टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट भी है, जिस पर कॉलोनी वासी चाहते हैं कि कुछ पक्का एक्शन होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम पालम सादनगर के राजीव गांधी कैंप के पास मौजूद हैं, जहां 2-3 दिन पहले झुग्गियों पर एमसीडी का बुलडोजर चला था और अब यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनकी कुछ चिंताएं हैं, जिसको लेकर वो लोग अब झुग्गियों में निकले हैं, सड़कों पर निकले हैं। क्या कुछ उनकी चिंताएं हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं और किस चीज़ का डर है कि इतनी बड़ी संख्या में कॉलोनी वासियों को इस कैंप में निकलना पड़ा। तो कैमरामैन इधर दिखाए। क्या नाम है सर? प्रेमचंद कौशिक। क्या कुछ आपकी चिंताएं हैं जिस पर आज आपने चर्चाएं की हैं और क्या कुछ आपको लग रहा है कि नहीं इसको गंभीरता से लेना चाहिए? हमारी चिंता ये है कि हमारा ये मेन रास्ता है, हमारी कॉलोनी का ये मेन रास्ता है और हमें रास्ता चाहिए। हम किसी को हटा नहीं रहे, हम किसी को वो नहीं कर रहे, उजाड़ नहीं रहे। हमें अपना रास्ता चाहिए, हमारे रास्ते पे ना बैठे बस। हमारी मेन समस्या ये है। तो 2-3 दिन पहले झुग्गियां तो तोड़ी गई हैं, रास्ते पर क्या कुछ बाधाएं आ रही हैं? बाधाएं ये है कि हमारा यहाँ पे नाला है और हमने इनको जब ये नाला बनाया जब भी कहा था कि नाले से बाहर कोई नहीं आएगा, लेकिन ये फिर भी नाले के ऊपर इनने आके बैठ गई। उससे आगे भी इनने तख्त वगैरह डाल लिए, ये डाल लिया और इनने मतलब कहने के बाद भी कोई वो ध्यान नहीं दिया, ताकि हमने मजबूर होकर ये काम करना पड़ा। अच्छा। तो आज क्या कुछ किस विषय पर आप लोग जो है पूरा विजिट? आज का कॉलोनी का ये विषय का हमारा मेन रास्ता ये, हम रास्ता चाहते हैं, हम किसी को उजाड़ के राजी नहीं। एकदम क्लियर रहे जिससे कि पब्लिक इजीली आए जाए, हमें रास्ता और नाले के इधर रहे, उधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर ना आए और रास्ता मतलब आम पब्लिक ले गाड़ियां आए जाए, सुविधा रहे। अच्छा, रास्ते पर तो ये गाड़ियां भी दिख रही हैं, टैंकर भी दिख रहे हैं, ये सब हटना चाहिए ना। सब किसके हैं? अब वो किसी की भी हो, उठा के एमसीडी ले जाए इसको। भाई जो अनऑथराइज तरीके से खड़ी है तो एमसीडी उठा के ले जाए, इसको क्या दिक्कत है? पार्किंग बनाई गई है, यहाँ के पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं लोग पार्किंग में, और यहाँ गाड़ियों के अंदर खड़े होकर नशा पता करवाया जाता है। यहाँ के लोग चला रहे हैं और कौन बाहर का लोग थोड़ा ना आ रहे हैं, यहाँ पे यहीं के लोग करवा रहे हैं। और ये इनको बोला गया था रोड को क्लियर कर दो, लेकिन रोड को कब जा रहे हैं ये सारा? इधर गाड़ियाँ खड़ी कर दी, इन गाड़ियों में नशा पता करवाने लग गए हैं। इधर से इन्होंने झुग्गिया मतलब रास्ते में डाल लिए, तो यहाँ कॉलोनी वालों के लिए रास्ता तो चाहिए ना आने जाने के लिए। तो ये इन्होंने तो पूरा गदर मचा रखा है यहाँ पे। बनाना भी शुरू कर दिया दोबारा से इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इतना बुरा हाल हो जाता है रास्ते का आने जाने में। रास्ता आगे जाके देखो क्या ऊंचा नीचा ऊपर खापड़ है, डिस्पेंसरी का आगे कैसे? डर भी लगता है 2 व्हीलर से, बाइक से या स्कूटी से। एक बार दिखाओ। तो ये जो पूरा इंक्रोचमेंट है झुग्गियों के टूटने के बाद भी दोबारा से नज़र आ रहा है, जिसने यहाँ कॉलोनी वासियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं और इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए ये लोग पूरा जो है आज विजिट कर रहे हैं। ये किसकी गाड़ी है? इसका नंबर वगैरह दिखाओ। नंबर एक बार दिखाओ। इसका नंबर दिखाओ। ये टूरिस्ट का हमें पता नहीं है ना किसकी है, अपने आप आइए। वहाँ तक देखेंगे तो एंड तक सारी गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं। एक पार्किंग अलग से बन गई, एक तो रोड नहीं है, आने पैदल नहीं निकल सकता आदमी गाड़ी के साथ, तो क्या निकलेगा? ये दिखाइए दोबारा। आप भी इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ जी, हम भी इसी कॉलोनी में। देखिए समस्या तो हम सबको ही है,
क्योंकि जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं ना, जो रोड होना चाहिए ना खुला, वो रोड पे इन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। उस रोड पे यहाँ तक झुग्गियाँ ले आए हैं और शाम के टाइम तो इनका ये हाल होता है कि यहाँ तक टेबल आगे तक लगा लेते हैं और टेबल उस साइड से भी होता है, इस साइड से भी। अब हमारे आने जाने का रास्ता ये वाला है और ये रास्ता है, इसी और जब हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो जाम होगा। हम वैसे ही इतने परेशान होते हैं। दूसरा बात है पानी का। अब जो इंसान अपने घरों इतने पैसे लगाता है, उसे सारी सुख सुविधाएं चाहिए। यहाँ इनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। और भी है, एक फैक्टर और भी है। ये ज़मीन डीडीए की है, डाक खाने को अलॉट की थी, डाक खाने वाले ले नहीं पाए, ये झुग्गी वाले बैठे। इनकी ज़मीन है नहीं। हाँ, डाक खाना किराए पे उधर इधर आके खाने की जमीन है ये। हाँ, उसकी है। ये यहाँ हमारे यहाँ के मेन प्रधान है। पूरे पालम का मेन पोस्ट ऑफिस इधर क्या कहेंगे सर, कितनी परेशानी यहाँ इंक्रोचमेंट से होती है कॉलोनी वालों को, और ये जो झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? ऐसा है जनाब, जो ये झुग्गियाँ हैं ना, ये तो डिस्पेंसरी की जगह थी, जो डिस्पेंसरी वालों ने अपनी ले ली। इसके साथ में ये जो है पोस्ट ऑफिस की जगह है, लेकिन ऐसा कार्टेल बना हुआ है, गवर्नमेंट को अलॉटेड जगह पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट ऑफिस तो किराए पे चल रहा है 25 साल से है, और यहाँ पर ये झुग्गियाँ बस गई हैं। और झुग्गियाँ ही हो, अब इन्होंने इतना गदर मचा दिया है कि ये सड़क पर आप गाड़ी नहीं निकाल सकते आज शाम को 7-8 बजे यहाँ से। क्या कुछ बाधाएं आती हैं बीच में? बाधाएं ये आती हैं, अगर यहाँ पर बच्चा इधर से भाग गया, इधर से भाग गया, वो लेके आ रहा है कोई मोटरसाइकिल लेके, अगर उसको जरा सा भी उसने ब्रेक लगा के टच करा तो उसको मारने दौड़ जाते हैं पूरी झुग्गी वाले। दूसरा, यहाँ दुनिया का जो बुरा काम है वो सारा यहाँ होता है। स्मैक यहाँ बिकती है, गांजा यहाँ बिकता है, सब कुछ होता है। आप कॉलोनी वाले क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सफाई हो, और जो ये अनलीगल पार्किंग है इसको हटाया जाए। जो शाम के टाइम में बहन बेटी जाती हैं, टोट भी कसते हैं, ये जो है लोग बहुत झगड़े करने उतार होते हैं, बहुत रात उठा लगता है कि लड़की जो है लड़की नहीं जा सकती, आगे गुजर सकती जो है। सबसे रात के टाइम खुले कुत्ते छोड़ देते हैं। मेरा पैर पूरा फाड़ दिया था कुत्ते ने, निकल के जाने में ही छोड़ते नहीं है कोई भी। यहाँ से रात को निकलता है तो बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ की। लेडीज का निकलना गलत मैसेज है ये। हम यही चाहेंगे कि इनको हटाया जाए बस। और ये जो है ना पार्किंग का किराया लेते हैं, खरीदवाते हैं। पार्किंग है ना, तो एम्बुलेंस निकल पाती है, कुछ इमरजेंसी हो कुछ हो तो कौन इसका जिम्मेदार होगा ना। सबसे पहले रोड क्लियर होना चाहिए, एम्बुलेंस निकले, सब निकले, पब्लिक को एक अच्छा प्लेस मिले, यहाँ साफ सफाई हो। यहाँ इतना गंद मचा रहता है, मतलब कोई निकल नहीं पाता है सर। जब ये टूट रही थी तो पूर्व प्रत्याशी आए थे आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे थे 40 साल से लोग रह रहे हैं, क्यों तोड़वा रहे हैं? साल से तो देखो वो झूठ बोलते हैं। ये जो नाले के ऊपर है, ये तो नाले की सफाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ गंदगी हो रही है बस। क्या राजनीति है सर? वो ये आम आदमी पार्टी की राजनीति के, ये गरीबों को एक वो बनाया जा रहा है और हम लोगों कॉलोनी वालों को बिल्कुल एकदम परेशान किया जा रहा है। टैंकर वगैरह किसके खड़े हैं? ये सब फालतू है, ये सब पता नहीं किस किसके, इन्हीं लोगों के, इन्हीं के होंगे। लेकिन रास्ता जो है, हमें तो रास्ता चाहिए जी। कॉलोनी वाले बहुत रास्ते के लिए बहुत परेशान है। यहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है जी कॉलोनी वालों को। आप चाहते हैं कि नाले के ये पीछे रहें या वो जगह भी साफ हो? कि ये नाले से पीछे रहें और तरीके से रहें और आगे अपना 40 साल कह रहे ना। मैं इस कॉलोनी में 1984 का बसा हूँ, जब इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई थी। पहला क्या था यहाँ पे? वहाँ उस टाइम यहाँ पर सब्जी मंडी लगा करती थी, जो सब्जी मंडी बुट की नसीरपुर चली गई है। यहाँ पर सिर्फ 1-2 मजदूर थे राजस्थानी, उन्होंने आके यहाँ पर जो है वो डाले थे, एक झुग्गी। ये घोड़े बंद रहे, ये पार्क के अंदर घोड़े बंधे हुए हैं। तो आप देखिए, इंक्रोचमेंट सिर्फ झुग्गियों का ही नहीं था, इंक्रोचमेंट सिर्फ झुग्गियों का ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर टेम्परेरी इंक्रोचमेंट भी आपको नजर आएगा। यहाँ पर गाय बंधी हुई हैं। हाँ, क्या कुछ इंक्रोचमेंट है सर? यहाँ पर घोड़े गाय बैल सब बांधे हुए हैं। शाम को निकलना मुश्किल है। देखो क्या क्या इंक्रोचमेंट है? ये सारे, ये देखो ना, सब यही हो रहा है। घोड़ी बनी हुई है, सबको बड़ा पड़ा, ऐसे बनी हुई, गाय बनी हुई है। तो आप देखिए, यहाँ कबाड़ का सामान खड़ा है, टैंकर खड़े हैं, ड्रम है, गायों के तबेले हैं, बकरियां यहाँ पर पाली हुई हैं, अवैध तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो इंक्रोचमेंट सिर्फ यहाँ पर झुग्गियों का ही नहीं है, बल्कि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट भी है, जिस पर कॉलोनी वासी चाहते हैं कि कुछ पक्का एक्शन होना चाहिए और इस पूरी रोड को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये मात्र रास्ता है कॉलोनी तक पहुँचता है और यहाँ से शाम के वक्त बता रहे हैं कि एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाती है।
तो जिस दिन ये पूरा एक्शन हुआ था उस दिन भी हम लोग आए थे, उस दिन आपको हमने झुग्गी वालों का पक्ष सुनवाया था, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आज जो इसके पास कॉलोनी वाले रहते हैं वो क्या चाहते हैं, उस पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। कॉलोनी वाले चाहते हैं कि पूरा रास्ता क्लियर होना चाहिए। जिस डाकघर की ज़मीन थी वो खुद किराए पर है, लेकिन उनकी ज़मीन पर यहाँ पर झुग्गियाँ बन गई हैं। चलो समझ आता है, लेकिन नाले से परे रहें ये और कोई इंक्रोचमेंट ना करें, ऐसा ये कॉलोनी वाले चाहते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा नाले को जो इंक्रोचमेंट क्रॉस कर रहा था, जो झुग्गियां क्रॉस कर रही थी, सड़क पर आ रही थी, उसको तोड़ा गया था। अब देखिए ये दोबारा से तैयार होना शुरू हो गया है। उम्मीद यही रहेगी कि पीछे की तरफ रहे। यहाँ पे है नाला, ये नाला है, तो अब तो नाले से पीछे ही बन रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, नाले के पीछे बन रहा है, उसको सही करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये नाले से पीछे ही बना रहे हैं आप? नाले के पीछे से। और इसके सामने की तरफ ये गाड़ियां वगैरह किसकी खड़ी हैं, ये तबेले किसके चल रहे हैं, बकरियां किसकी? सबको ही पता होना चाहिए ना, अभी कौन खड़ा करता हो तो आपके सामने खड़े होते हैं, आपको नहीं पता किसके हैं ये? मेरे कौन सुनता है सर यहाँ पे? कौन खड़ी करता है ये गाड़ियां, ये जो खड़ी हैं? मेरे को तो उतना पता नहीं है सर। ये गाड़ियां किसकी हैं? 10-20 गो गाड़ी है, जो मान लो कोई कॉलोनी वाला के है, कोई झुग्गी वाला के है, दोनों के है। गाय बकरी किसकी बंधी हुई है? गाय बकरी है झुग्गी के। हाँ, सड़क पे बांधी हुई है आपने? वो पार्क के अंदर किए हुए है। पार्क तो सरकारी है ना? हाँ, सरकारी, सब सरकारी है, हम भी सरकारी में हैं। ये जो नहीं तो लोगों को दिक्कत होती है ना निकलने में यहाँ से? लोगों का दिक्कत तो साहब ये है कि गाड़ी उधर से गाड़ी रहता है, इधर से आदमी रहता है, तो दिक्कत है। जब ये मलबा उलबा हट जाएगा हम अपने आप समेट लेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ फैले ना सड़क के ऊपर। हाँ, अच्छा बात बोल रहे हो, नहीं फैलेगा सड़क के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ना ना आप सही कह रहे हैं। अब नहीं, अब की बार से ध्यान रखा जाएगा, सड़क को क्लियर रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी कॉलोनी वाले को। ये जो पटरा उटरा है ना, सब हम लोग अंदर रखेंगे। गाय भैंस के तबेले चल रहे हैं। हाँ, तो गाय भैंस है तो गाय भैंस पर हटा लेंगे, हटाएंगे। और गाड़ी कॉलोनी वाले की है, कुछ बाहर वाले की है। टैंकर आपके ही, आप लोग? टैंकर नहीं, टैंकर कॉलोनी वाले की है। हाँ, आसिफ का रहता है, इससे आगे मत बढ़ो, आसिफ का रहता है। ठीक है, कोई बात। किसका है ये टैंकर, किसका है? झुग्गी के प्रधान का है। सारा टैंकर यहीं खड़ा होता है? हाँ हाँ, बहुत सारे यहीं पे खड़े। प्रधान कौन सोलंकी है? कॉलोनी वालों ने पूरा विजिट किया है, क्या कुछ मांगे आपकी है और किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं? मांगे तो एक यही है कि भी हमें रास्ता चाहिए। इन्होंने क्या है कि नाले से आगे एक तो नाले की सफाई नहीं हो पाती प्रॉपर, नंबर एक। तो कई दिनों से नाला ऐसे ही जाम है, यहाँ पानी भर जाता है बरसात के टाइम पे, नाला जाम होने की वजह से। एक ही नाले से आगे शाम को 7:30-8 बजे के बाद में बाहर चूल्हा डाल लेते हैं, खाद डाल लेते हैं, उससे आगे मोटरसाइकिल स्कूटर खड़ा कर देते हैं, दूसरी तरफ में गाड़ियाँ खड़ी करवा लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा मतलब रास्ता नहीं है। आम आदमी यहाँ से शाम को 8 बजे भाण बेटी यहाँ पे आ नहीं सकती। अच्छा, क्राइम भी होता है, डर भी लगता है? बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। ये नशे करके यहाँ पे किसी को ब्लेड मार दे, कुछ भी कर दें, और कोई बच्चे का मोटरसाइकिल स्कूटर कोई आ रहा होता है, उसके अगर कोई टच हो जाता है उसको मतलब मार कुटाई करते हैं। लोग वाग यहाँ डर के मारे इधर से ना आगे कहीं दूसरी गली से होके यहाँ आते हैं। पहले क्या कुछ घटनाएं हुई हैं ऐसी? घटनाएं एक बार तो ये जो हमारा काउंसिल जो है कुलदीप जो है हमारे MLA साहब, इसकी बहन के लड़के की चैन तोड़ ली थी इसी गली में जो है। कब? ये 2-3 साल की बात होगी, ज़्यादा होगी। वहाँ 1.5 तोड़े है। हाँ, जो कि वहाँ BBC हो, यहीं रहते सब, यहाँ सब यहीं रहते क्या हैं। कुछ नतीजे पर आप लोग पहुँचे? आपने मीटिंग करी है इतनी बड़ी कॉलोनी वालों ने, कैसे आप इसको हैंडल करें, कैसे सोल्यूशन प्राप्त होगा? हमने कॉलोनी पूरा मोहल्ले ने इकट्ठा हो गए, सारे यहाँ लोगों ने इकट्ठा हो गए कि यही सोल्यूशन किया कि एक तो ये नाले से पीछे रहें, एक रास्ता क्लियर करके दें हमें। अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे तक हम ऊपर तक अपनी कार्रवाई जो भी होगी, जायज़ कार्रवाई होगी, वो हम करेंगे इसके बारे में। तो अब कैसे मलबा वगैरह भी पड़ा है, इंक्रोचमेंट है, इसको कैसे हटवाएंगे? ये मलबा वाला MCD वालों को रिक्वेस्ट करके इसको साफ करवाएंगे जैसे भी होगा।
और इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करवा देंगे। तो आप ध्यान रखें कि ये दोबारा से इंक्रोचमेंट ना हो जो पहले। आज ये लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि दोबारा इसमें कोई दिक्कत ना हो, ये दोबारा ये रोड पे अक्रोचमेंट ना करें। एक ये गाड़ियों में खड़ी करवा देते हैं और रात को गाड़ियों में यहाँ लोग ऐसे आवारा लोग पता नहीं कहाँ के आ जाते हैं, नशा करते हैं, यहीं पर दारू बेचते हैं ये लोग, यही समय गांजा सब कुछ बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इसलिए आम आदमी का तो जीना दुर्भर है, इसीलिए आज ये लोग सारे इकट्ठे हुए हैं अगर दोबारा ये समस्या ना हो। तो बिल्कुल ये पालम की जनता है, बहुत जागरूक जनता है। यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट टूटता है वो शायद ही दोबारा लग पाता है, क्योंकि यहाँ के नागरिक इतने जागरूक हैं कि वो उस पर ध्यान रखते हैं, उस पर नज़र रखते हैं कि जो इंक्रोचमेंट हटाया गया है वो रिमूवल मेंटेन रहे। और इस पर भी गंभीरता से लेते हुए सभी क्षेत्रवासियों ने एक मीटिंग की है, चर्चाएं की है और इनका कहना है कि पूरी रोड क्लियर रहे। इस बात का इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।